शाजिया जी, खुराक के मामले में आप गुल्लू बादशाह लगी हैं या फिर मलाइका अरोड़ा? ओहो देखिए, आवाज मलाइका अरोड़ा जैसी होनी चाहिए और उसमें जान गुल्लू बादशाह जैसी। 3 पतीलियां जो आपको नीलाम घर से मिली थी, उनदे करेले गोश्त पक देन या सियासी प्लान्स? पहले तो सबसे पहले आपको दाद है वो याद है। वो मेरा पहला गिफ्ट था। अल्लाह तारक अजीज साहब को करी के रहमत करे परवरदिगार। मैं ऑडियंस में बैठी थी। ये क्या बात ताहिर साहब, क्या आपको दाद है जनाब, कितों कटे अजे। उस दिन मैं बैठी थी ऑडियंस में, सब कह रहे थे गाने के लिए आए। आपको पता है पहले होता था अजय मुझे शर्म आती है। जी। अच्छा, मैं इन्नी शौकी सा कि मैनू को नहीं भी सी कहना था कैसे मैनू आंदा गाना। वो मैं इशारे करी जा रहे थे, वो लड़के इधर आ जाए, इधर तो आ जाओ बेटा आ जाओ। वो पतीलियां मेरे को हाले भी एज इट इज पईयां ने। क्या बात। शायद जी आजकल तो ऑडियोज बड़ी लीक हो रही है और जो लीक करता है वो मालूम होता है कि कौन कर रहा है। मुझे बताए, जब मलका तरन्नुम, नूरजहां, नुसरत फतेह अली और मेहंदी हसन साहब ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड कौन करता सी ते लीक कौन करता सी? अच्छा जी, वो हमारे रिकॉर्डिस्ट होते थे भट्टी साहब, सईद साहब होते थे। ये वो लोग अदरीस भट्टी साहब, सईद साहब होते थे। सईद साहब भी थे। उनके साथ रिकॉर्डिंग किया। मुझे भी ये शर्फ हासिल है। अच्छा। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे ये शर्फ भी हासिल है जो मैं आजकल के बच्चों के लिए सोचती हूँ। तो मैं कहती हूँ काश उनको भी ये शर्फ हासिल होता कि एवेन्यू स्टूडियो में, शाहनूर स्टूडियो में कश्मीरी साहब, उन कमरों में जो कमरे मैडम नूरजहां जी ने, मेहंदी हसन साहब ने शेयर किए हैं, उन सोफों पर हमें बैठने का मौका। क्या बात। तो उस दौर का जरा डेमो तो पेश हो जाए। देखिए जी, मैडम नूरजहां जी को गाना और उनको समझना और उनको सीखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, जिसको हमने बहुत आसान समझ लिया। मैंने उनसे जो सीखा है वो यही सीखा है कि गाने से प्यार करो, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गाने से मोहब्बत की है। तो उनकी एक हस्ताई है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। तुम्हारी शादिया बाजी, क्या शाही महल में आपने सुर बिखेर दिए हैं। वाह जी वाह। बट जी, आज इस भरे दरबार में हम भी कन्वेशन करना चाहते हैं। कन्वेशन नहीं, कन्फेशन होता है। वही तुम्हारे वाला। हम भी शेखू और अनारकली की ऑडियो रिकॉर्ड करवाते रहे हैं और इस काम में हमारे साथ दिलाराम भी मुलव्वस थी। बादशाह हजूर, आपने खुफिया माइक शाही हमाम और कबूतरों के खुड्डों में लगाए हुए थे। भूल गए शेखू, उन दिनों तुम्हें पक्के कश लगाने की आदत थी और ये फरीदा तुम कबूतरों के खुड्डे में ही सरंजाम दिया करते थे। मैं अगर पक्के कश लगाता था तो आप भी मंगवी कोकीन लेकर सुबह ही लॉन्ग मार्च की कॉल दे दिया करते थे। गुस्ताख कुल्लू बादशाह के मेन्यू से पुरतकल्लुफ और पुरतईश खाने हटाकर सागुदाने की खीर और टोटा चावलों की खिचड़ी रख दी जा। वाह आलम पना, अकबर बादशाह की बजाय डॉक्टर शहरयार ही लगे। बड़ा ऑपरेशन तुहाडा होया ते खिचड़ी मैनू खुआ रहा है। तुहाडी करप्शन साबित हो गई है। तुसी शाही माल छड्डो ते मछ जेल जान दी तैयारी करो। ओह वेरी मच। कौन सा गाना इनको डेडिकेट करेंगी? जालिम पना।
आजा सोहणिया जेल आजा सोहणिया कलियां गुजारा किवें रातां कालियां हाय हाय रंग दियां तैनूं रुत्तां प्यार वालियां तेरे बाजों जी नहीं लगदा कैदी ते मर गए था आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ शादी जी, आप पाकिस्तान की उम्मे कुलसूम हैं। आप दोनों के लिए हमने शायरों की जमीनों पर कब्जा करके आपके लिए एक कलाम लिखा है। अगर इजाजत हो तो पेश करूं? पेश किया जाए। इरशाद हो जाए साजिंदो, थोड़ी देर के लिए टेक्नोक्रेट बन जाओ। Daddy dum dum, daddy dum dum, daddy dum dum, daddy dum, daddy da dum dum, daddy dum dum, daddy dum dum, daddy dum, daddy da da. तेरी देखी तो हुई एक दुनिया फिदा गुल्लू बादशाह तेरी देखी तो हुई एक दुनिया फिदा गुल्लू बादशाह जादू कोई जाने लगे तू जब कहीं गाने लगे मेलोडी की तू हैरानी तुझे देता हूँ बता शादी आजा तेरी देखी तो हुई एक दुनिया फिदा गुल्लू बादशाह फिल्मों में भी ड्रामों में भी तूने ऐसा काम किया आए यहाँ जो दलीप तो बस तेरा नाम लिया कितारों में है तेरे जाने इसी ना कोई सका है भुला छोड़ के खा बे क्यों है तू अमेरिका जा बसा गुल्लू बादशाह एक तेरी देखी तो हुई एक दुनिया फिदा गुल्लू बादशाह जादू कोई जाने लगे तू जब कहीं गाने लगे मेलोडी की तू हैरानी तुझे